हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जहाँ पे हमें इसे सोल्व करना है फॉर रियल एक्स। ओके, तो आवर क्वेश्चन इज फोर्थ रूट ऑफ 97 माइनस एक्स प्लस फोर्थ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 5 दिया गया है एंड वी हैव टू सोल्व इट फॉर रियल एक्स। ओके, तो चलो करते हैं इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, तो चलो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आएगा, बहुत सारा ख्याल आ सकता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल ये आएगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे तो ये फोर्थ रूट जो है ये गायब हो जाएगा। गायब तो हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म ऐसे मिल जाएंगे जिनके साथ आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए थोड़ा सा इसको इजी तरीके से सोचते हैं। ये दो अलग अलग टर्म को कुछ अलग वेरिएबल में हम शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा मान लेते हैं कि लेट ये जो दिया गया है फोर्थ रूट ऑफ 97 माइनस एक्स, फोर्थ रूट ऑफ 97 माइनस एक्स द सोल इक्वल टू हमने मान लिया ए। तो जब आप इसे ए मानोगे तो ए टू द पावर 4 किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा 97 माइनस एक्स के। सिंपल है। और उसी तरीके से एंड फोर्थ रूट ऑफ अगर एक्स को आप मानते हो बी तो यहाँ से ये मिल जाएगा बी टू द पावर 4 किसके बराबर? एक्स के बराबर। और जब आपने ऐसा मान लिया तो ध्यान से देखोगे तो दो इक्वेशन बड़े ही तमीज के साथ आपके सामने आने वाला है कि a प्लस बी कितने के बराबर? 5 के बराबर। क्योंकि ये टर्म को आपने a माना, इसको b माना और इसी दोनों का सम तो यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ऐसा देखोगे कि a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 ये तो 97 माइनस एक्स और प्लस एक्स कर लोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 97 के। ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, यानी आपके सामने एक नया इक्वेशन मिलेगा दैट इज़ a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 दिस ऑल इक्वल टू व्हाट? 97। अब इसी दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें करना ये है कि a और b का वैल्यू पहले पता करना है, और वो जब पता चलेगा तो अपने आप हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप आ जाओ यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हियर व्हाट वी हैव कि a प्लस बी इक्वल टू 5। दोनों तरफ हमने क्या किया कि पावर 4 को अटैच कर दिया। a प्लस बी टू द पावर 4 दिस ऑल इक्वल टू 5 टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 625। ओके, तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा a टू द पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b, ओके, प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब और लास्ट में आएगा प्लस b टू द पावर 4 दिस ऑल इक्वल टू 625। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लेते हैं a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, इसको डाल दिया एक ब्रैकेट में। ओके, प्लस यहाँ से इस दोनों से कुछ कॉमन निकाल लिया। 4ab को जब आप कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ दिया 6ab ये होल स्क्वायर द सोल इक्वल टू 625। और आपको तुरंत दिखाई देगा कि ये वाला जो टर्म यहाँ पे लिखा गया है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है? 97। तो इसका आप यूज़ करोगे, RHS में ले जाकर शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगले वाले टर्म में बड़े ही तमीज़ के साथ कुछ ऐसा लिख लोगे 4ab और ये अंदर के ब्रैकेट में जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया गया है उसको आप थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ब्रैकेट बंद करोगे, फिर 6 यहाँ पे ab होल स्क्वायर द सोल इक्वल टू 625 से आप a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का वैल्यू यानी 97 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 528। ठीक है, ओके, अगले वाले टर्म में आपने यहाँ लिख लिया 4ab और आपको तुरंत ख्याल आया ये मैंने इसीलिए चेंज किया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, क्योंकि a प्लस b का वैल्यू हमें पहले से पता है और वो क्या है? यहाँ 5 के बराबर है। तो उसे आप यहाँ पे यूज़ करोगे 5 का स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस ये वैसे ही रहेगा 2ab, ओके, प्लस 6 यहाँ पे ab ये होल स्क्वायर द सोल इक्वल टू 528। अब देखो ये कितना इजी होने जा रहा है। ये यहाँ पे जब 4ab को ब्रैकेट के अंदर इन्वॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 100ab, ओके, माइनस 4 टू ज़ा 8 ये ab होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 6ab होल स्क्वायर द सोल इक्वल टू 528। बहुत बढ़िया, यहाँ पे फिर ऐसा कुछ आ गया 100ab माइनस 2ab
होल स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू 528। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे फिर से मान लो कि लेट ए बी इक्वल टू कुछ ऐसा हमने मान लिया p। तो जब ए बी इक्वल टू पी मान लिया तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ये टर्म अगले वाले स्टेप में कुछ ऐसा आएगा 100p माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 528। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बड़े ही तमीज के साथ हमारे पास कुछ ऐसा आया 2p स्क्वायर माइनस 100p प्लस 528 दिस ऑल इक्वल टू 0, जहाँ से आप 2 को कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर माइनस 50p प्लस 264। ओके, दिस ऑल इक्वल टू 0। अब इसे आप कर लो फैक्टराइज तो ये आ जाएगा बड़े ही आसानी से p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 44p प्लस 264 इक्वल टू 0, जहाँ पे ये फैक्टराइज होके कुछ ऐसा आएगा p माइनस 6 इंटू पी माइनस 44 इक्वल टू 0, जहाँ से हमारे को मिलेगा दैट इज़ p इक्वल टू 6 और 44। p का वैल्यू मिला, यानी हमारे को कुछ ऐसा मिल गया दैट इज़ ए बी इक्वल टू, ए बी ही तो p के बराबर था तो ए बी इक्वल टू मिला 6 और 44। तो एक एक करके सब पे हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले टर्म पे आ जाते हैं। इफ़ ए बी कितने के बराबर है, 6 के बराबर है, और याद रहे कि a प्लस बी कितने के बराबर था एंड a प्लस बी कितने के बराबर था, 5 के। तो यहाँ से है आप ऐसा लिख सकते हो क्या, b इक्वल टू 5 माइनस ए, और जब b इक्वल टू 5 माइनस ए रख लोगे तो फिर से इसको आप कुछ ऐसा लिख लोगे a इंटू 5 माइनस ए इक्वल टू 6, जहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 6, और ये फिर से बन के आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, जहाँ से आप a का वैल्यू तो बड़े ही तमीज के साथ निकाल दोगे। ये आएगा a माइनस 3 फैक्टराइज करने पे, सिंपल सा है ये, इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज़ यहाँ निकलेगा a इक्वल टू 3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम सिंपल क्या है कि ये रियल वैल्यू दिख रहा है, और इसके थ्रू बाकी जब x का वैल्यू निकालेंगे तो वो भी रियल ही निकलना चाहिए। फिलहाल तो यही दिख रहा है, बाकी आप आ जाओ इस वाले कंडीशन पे हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन भी था ना कि ए बी इक्वल टू क्या था, 44 था, और a प्लस बी क्या है, 5 के बराबर है। तो यहाँ भी b इक्वल टू तो यही होगा, 5 माइनस यही होगा। तो आप a इंटू यहाँ लिख लोगे 5 माइनस ए इक्वल टू 44। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 44 इक्वल टू 0, और यहाँ के रूट्स जो होंगे a का जो वैल्यू आएगा वो रियल नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा कि आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4a से, यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 44। तो देखो ये क्या आता है, 25 माइनस 176, जो कि नेगेटिव आएगा और लेस देन 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यूज़ आर नॉट रियल। तो जब यही रियल नहीं है तो फिर हम आगे क्यों बढ़ जाएं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। a इक्वल टू 3 और 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा लोगे ना कि जब a इक्वल टू 3 होगा तो b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, या जब a इक्वल टू 2 होगा तो b 3 हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कुछ ऐसा आप आ जाओ, तो आप यहाँ देखोगे कि हमने क्या माना था कि 4th रूट ऑफ x b के बराबर यानी 2 के बराबर। तो क्लियर है कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 2 के पावर में 4 यानी 16, x का एक वैल्यू ये आएगा। और अगर आप b का वैल्यू 3 मानते हो यानी 4th रूट ऑफ x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 3 के पावर में 4 यानी 81। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कुछ ऐसा आया कि रियल वैल्यूज़ ऑफ x ये होने वाला है 16 एंड 81, ये होने वाला है। तो आसान था ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।